ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी सतगुरुवार। सुबह सुबह आप सबको मिल करके देख करके बहुत खुशी हुई। अपना ब्राह्मण परिवार ही अपना परिवार है। भगवान भी उनके गुणगान करते हैं। जिन्होंने बाबा को पहचाना वो आत्माएं तो बहुत विशेष आत्माएं हैं, चाहे कहीं भी है। आप अपने को विशेष समझते हो? अगर हम नहीं तो कौन? आज की मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है, और अगर हम उन शिक्षाओं को, उन टीचिंग्स को, इंस्ट्रक्शंस को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने ये भी कह दिया कोई भी संपूर्ण नहीं है। वी ऑल आर इन द प्रोसेस। कोई भी संपूर्ण नहीं है। अगर मैं कहूँ हाँ मैं तो हो गई, तो माना ये भी एक ईगो है नहीं, और समझ कि हो गए तो वो भी ठीक नहीं। इसलिए जब तक संपूर्ण ना हो तब तक हमको बहुत अटेंशन देना है, ध्यान रखना है अपने ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, बाबा की श्रीमत के ऊपर। तो बाबा ने कह दिया आज की मुरली के अंदर, मैंने सोचा बाबा थर्सडे है आज तो लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा गुरुवार के दिन नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर माया की चपेट में आ गए तो क्या होगा? क्या होगा? रोना पड़ेगा। एक बार बाबा ने कहा था खून के आंसू से रोना पड़ेगा। खून के आंसू होते हैं क्या? बहुत गरम गरम। देखो केमिस्ट्री बॉडी की कैसी है। इफ़ यू आर वेरी हैप्पी,
उसमें भी आंसू आ जाते हैं, एक दो आते हैं, वो स्वीट होते हैं। मीन्स वो टीयर्स स्वीट होते हैं। और जितना ज़्यादा गहरा दुख, उतने ज़्यादा आंसू बीटर होते हैं। केमिकल्स देखो कैसे प्रोड्यूस होता है। अब वो फीलिंग्स है ना, दुख की या सुख की, तो वो कड़वे आंसू और एक खुशी के आंसू, वो स्वीट होते हैं। तो बाबा ने कहा खून के आंसू से रोना पड़ेगा। खून का तो कोई आंसू नहीं होता है, लेकिन आप सोच सकते हो कि वो कितना दर्दनाक इमोशन होंगे। तो बहुत हम लोगों को ध्यान देना है ना बाबा के श्रीमत पर चलने के लिए। दूसरी बात बाबा ने आज की मुरली के अंदर बताया कि बच्चे इस दुनिया से वैराग्य लाओ। फिर प्रश्न उठता है कि वैराग्य लाने की जरूरत है क्या? दिख ही रही है दुनिया क्या है, नहीं दिख रही है क्या? और कौन सी दुनिया आने वाली है जिसमें हम जाने वाले हैं, वो भी तो दिख ही रही है ना। अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं। वो सीनरी लगता है बस अब हम गए कि गए उस दुनिया के अंदर। तो जब कोई चीज छोड़ी जा, मीन्स कोई चीज बहुत ऊंची पाई जाती है, तो ऐसी वैसी चीज तो छूट ही जाती है ना। उसको वैराग्य भी क्या बोलेंगे? गंदगी को, विकारी दुनिया को छोड़ना, भूलना, उसको भी वैराग्य क्या है? छूट जाता है। इफ यू कंपेयर बोथ वर्ल्ड, दिमाग में कि ये दुनिया क्या है जिसको हम जकड़ के बैठे हैं, और वो दुनिया जो बाबा दे रहा है वो दुनिया क्या है? जब कॉन्ट्रास्ट दिखता है तो आप ही छूट जाता है। वैराग्य लाने की जरूरत कहाँ? और अभी तो एकदम 50-60 साल से हम ये मुरलियाँ सुनते आ रहे हैं। अभी तो लास्ट टाइम संगम का चल रहा है। वहाँ हमारे पास वो कैलिफोर्निया में बहुत आग लगी थी, आप लोग को पता होगा। बहुत लगी। लगता है कि ये सब एक एक तत्व, एलिमेंट शोर मचाते हैं थोड़ा थोड़ा। बाबा ने क्या कह रखा है? एक साथ पांचों तत्व शोर मचाएंगे। ये तो होना ही है। तो वैराग्य ही है। बस जितने थोड़े से दिन हैं हमारे पास, किस लिए? पुरुषार्थ कर लेने के लिए, भाग्य बना लेने के लिए। दैट्स इट। और कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। धुआं धुआं धुआं, आग आग, कहीं साइक्लोन, इतना विंड, इतना क्या है? क्या पैसा चबा के खाएंगे क्या? पैसे के ढेर पर बैठेंगे क्या? पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या है? अंदर का सुख तो नहीं है ना। वो सुख की दुनिया में है चैन, ईज। हमारी राजधानी में चैन है, ईज। इससे कोई डिजीज नहीं है, डिसईज नहीं है, डिजीज नहीं है, चैन है। और आज बेचैन है। ये दुनिया देखो, तो उसको भूलने की या छोड़ने की या वैराग्य लाने की सोचना पड़ेगा क्या? सोचना पड़ेगा क्या? छूट गया अच्छा हुआ, बल्कि ये सोचेंगे छूट गया, फ्री हो गई मैं इस दुनिया से। तब बुद्धि उपराम होगी, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कि बाबा इज माई कंपेनियन, इज विथ मी, बाबा मेरे साथ है। तो जो व्यक्ति साथ होता है उसको याद करते हैं क्या? याद करते हैं? किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? जो साथ नहीं है,
मंडे कितनी बार बाबा ने कहा ना, मुझे याद करो तो ही सतो प्रधान बनेंगे, तो ही पति से पावन बनेंगे। कितनी बार बाबा ने कहा, तो पाप ने तो दग्ध नहीं होंगे। तो मेरे को विचार चला कि बाबा आपको हम याद क्या करें, आप तो हमारे साथ हो। साथ होते तो हम बात करते हैं, साथ का अनुभव करते हैं, याद करने की बात थोड़ी है। तो ऐसे हम बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखें, चलो बाबा चलो बाबा, उसके साथ रहें, तो वैराग्य तो हो ही जाता है। सो आज की मुरली का एसेंस है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार, एसेंस नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगाने हैं। बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज मुरली सुनते समय वो पॉइंट्स निकालना। बहुत जगह कंडीशंस है, ये करने से ये, नहीं करने से ये। तो बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। कॉन्सिक्वेंस बाबा बता रहा है, नोट करना दिमाग में, डायरी में भी लेकिन दिमाग में भी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन, डिसोबे, उसका उल्लंघन क्यों होता है? आंसर, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे, कंडीशन फिर से सेकंड, यहाँ सेवा लेंगे, सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। हिसाब तो है ना। हाँ, सेवा लेने का मतलब ये नहीं कि आप एक सेवा कर रहे हो सबकी मिल करके, तो आप दूसरी सेवा कर रहा है, तो उसमें आपकी भी सेवा हो रही है, लेकिन आप भी कर रहे हो तो ठीक है। आप नहीं कर रहे हो कुछ भी और ले रहे हो खाली सेवा, तो हिसाब बना ना, हिसाब बना, फिर वहां जाके करनी पड़ेगी। किस रूप में बनना, क्या बनेंगे? दास दासी बनना पड़ेगा, हिसाब है। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं बनना। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, कोई खिलौना, कुछ ऐसा सॉन्ग आता है ना, माताओं को मालूम होगा। कोई लुटेरा आकर लूट न ले जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने शालिग्रामों प्रति शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते, भगवान तो एक ही है, तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? शिव बाबा वाच, ही इज स्पीकिंग टू होम? किसको भगवान ज्ञान सुना रहे हैं? शिव भगवान वाच किसके प्रति? हम बच्चों के प्रति, रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान के सागर
स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो एक शिव बाबा ही ठहरा, और कोई ज्ञान का सागर वर्षा देने वाला हो सकता नहीं। याद भी उनको ही करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। वर्षा, ब्रह्मा वर्षा देने वाला, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है। उसी के तन में बैठकर शिव बाबा बोल रहे हैं, इनसे नहीं मिलेगा आपको वर्षा, ये भी तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, शिव बाबा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा, उसको कोई तकलीफ होती है। वह कारने अकारने बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वो तो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। बच्चों को इतना ज्ञान मिला, वो भी समझ सकते हैं, वो भी समझा सकते हैं कि एक दिन अगर मुरली नहीं मिली तो ज्ञान तो है ना हम बच्चों को, हम लोग बच्चे भी समझा सकते हैं, दे सकते हैं ज्ञान। फिर भी ब्रह्मा बाबा को हर्निया का ऑपरेशन हुआ था मुंबई में, तो डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट डे आपको बोलना नहीं है, बात नहीं करना है। अब शिव बाबा तो आएंगे उनके तन में, तो बाबा ऐसे लेटे लेटे तकिए के ऊपर लिख रहे, और फिर भेजा कि माउंट आबू वो स्पेशल टिकट लगाकर पोस्ट करो, बच्चे लोग वेट कर रहे हैं कि बाबा की मुरली। वहाँ लिखवा रहा है वो तो कभी बीमार पड़ नहीं सकता। शिव बाबा तो अपनी ड्यूटी पर है, ब्रह्मा बाबा का तन ठीक नहीं तो भी शिव बाबा तो बीमार पड़ नहीं सकता। बच्चों को इतना ज्ञान मिला, वो भी तो समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, मेल नहीं आ सकती है, समझो स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। अगर दिल लगाई, लिखो दिमाग में, दिल लगाई फालतू की दुनिया से, विकारी दुनिया से सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं क्या होगा? कट जाएगी। अब क्या करना है? और किसी को भी याद करने से कोई सजा, कोई हमारे पाप कटते नहीं हैं। बाबा की याद से पाप कट जाएंगे। तो टाइम बनाना है, बार बार बुद्धि को इधर से उधर से हटाना है, तब उधर लगेगा। एक ही है ना बुद्धि, तो इधर फंसी हुई है तो उधर नहीं लग सकती ना। ये समझा कर अपनी बुद्धि को कि किसी को याद करने से कोई मेरे पाप कटने वाले नहीं हैं, बाबा की याद से कटेंगे, तो नेचुरली बुद्धि ऊपर जाएगी। नहीं तो सजा मिल जाएगी। कंडीशन से आज की मुरली में बाबा की याद से ही सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए फिर सजा खानी पड़े। पुरानी दुनिया में भी चले जाएं, क्योंकि जब बाबा की याद नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है ना, तो फिर उस ज्ञान मार्ग में चलना भी मुश्किल हो जाता है।
फिर छोड़ देते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाए। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लग गई है, और वो सोचते अभी तो अमृत वेला भी नहीं उठना, अभी तो मुरली के लिए भी नहीं भाग के जाना, कोई सेवा भी नहीं करनी, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा हो गया, झंझट ही नहीं रहा। उसमें सोच रहे वो लोग, अच्छा हो गया, शांति हो गई अभी तो। लेकिन ये शांति किस काम की? पढ़ाई छोड़ दे बच्चा, स्टूडेंट। देखो आंख बंद करके कोई को यहाँ बैठना नहीं है। कितनी आंखें खोल के बैठनी है? हाँ, ठीक है, कोई को भी अलाउड नहीं है आंख बंद करके बैठने की। तो मैं ये बता रही थी कि अगर बचुआ पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको तो अच्छा ही लग रहा है ना, खेल करने का ज़्यादा टाइम है, फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने का ज़्यादा टाइम है, लेकिन बाद में पता चलता है ना। तो ऐसे ही बाबा का हाथ छोड़ देंगे तो लगेगा बड़ी शांति हो गई है, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन वो कोई अच्छा है नहीं। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना तो बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई माना कोई से अटैच्ड हुए तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। आज तो करके बाबा सब समझा रहा है। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग में गीता भी नहीं सुनते हैं, भक्ति मार्ग में गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। वो जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती तो कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल कराती है। कोई सेमी काम वश हो जाते, कोई क्रोध वश हो जाते, मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करे, ये करे, वो करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान भी न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। अभी कितनी सुंदर गीता की ही लाइन है ना, देह सहित देह के सर्व धर्मान को परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आ, सब बातों से न्यारा हो जा। देह सहित सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाबा समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएगा। बेने जो रोटी बनाती है ना, एक माता जी को बहुत बंधन था और वो भट्टी चल रही थी माताओं की, वो गई माताओं की भट्टी में। फिर आफ्टरनून में हस्बैंड आता था हमेशा खाना खाने को, तो जल्दी जल्दी आई, जल्दी आटा बनाया, गोला बनाया से। फिर बोले बाबा तू भी गोल, गोला भी गोल, रोटी भी गोल, फूल जाती थी ये भी गोल। क्योंकि वो भट्टी का नशा था ना, तो गोल गोल। उसका हस्बैंड पीछे से बोलता है आज बात क्या है? नहीं, इतने नशे में इतनी खुशी में रहना चाहिए, जो बाबा से भी बातें करते रहो। गोल गोल गोला बनाते हैं ना, फिर गोल रोटी होती है ना, फिर वो फूलती है ना, गोल गोल। तो ऐसे प्यार से प्रेम से कारोबार करते हुए भी बात करनी चाहिए बाबा से, तो योग हो गया ना। शरीर से काम करते हुए मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। रास्ते तो बहुत सहज है, ये भी समझते हो, तुमसे भूले तो होती रहती है, परंतु ऐसा न हो कि भूलों में फंसते ही जाओ।
एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, है ना। हमसे वो भूल फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। अंदर में हमको स्क्रैच करना, अंदर से अंदर में आना चाहिए, अरे ये क्या किया मैंने, ठीक है बाबा आगे से मैं नहीं करूँगी, इस तरह से। एक बारी भूल हुई फिर वो भूल नहीं करनी चाहिए, अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है, समझना चाहिए कि हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भूल करते करते दुर्गति को पाया है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बन गए। आगे तो ये ज्ञान भी नहीं था, पता भी नहीं था कि हम क्या बन गए। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। एक राम को याद करें, सच्चे पिताव्रता बने ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाबा कहते मुझे याद करो, करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते रहेंगे। इवन मुरली सुनते सुनते भी बाबा को याद करते रहो। बहुत इजी है, बाबा की बातें सुन रहे हैं। नहीं तो मुरली सुनते सुनते भी कौन आ सकता है, कौन आ सकता है, माया। हाँ आ सकती है, क्योंकि दिमाग फ्री हो जाता है ना ड्राइव करना है, ना कुछ करना है, ना देखना है, आके शांति से बैठ गए। और सुबह सुबह का टाइम होता है ना, माया आ सकती है। लिंक जुटी रहे, और कोई के अंदर अगर आई है ना तो उसको उठाने का, हाँ बहुत बड़ा पुण्य है, उठा दो। तो बाबा कहते कि मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भगत भगवान को ही याद करते, हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते, बलि चढ़ते, यहाँ बलि चढ़ने की बात नहीं है। वो कुआं होता था ना काशी में, ऊपर में तलवार होती थी, कट कर नीचे शिवलिंग होता था, गिर जाते थे, बलि चढ़ जाते थे। तो कहते उसकी ज़रूरत नहीं, फ़ायदा क्या भगवान को, मैं कट के गिर जाऊं। और ही कुआं भर जाता था, गंदगी हो जाती थी, गवर्नमेंट ने बंद किया, अच्छा किया। अरे जीते जी इस बॉडी को, जीवन को उसके कार्य में लगाऊं तो फायदा ना, कट के गिरने से क्या। सच्ची कुर्बानी तो ये है। भक्ति मार्ग में भी कुर्बान जाते, बलि चढ़ते, यहाँ बलि चढ़ने की तो बात है ही नहीं। हम तो जीते जी मरते, गोया बलि चढ़ते। ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर ही चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है, माना सरेंडर हो जाना, बुद्धि को बाबा के ऊपर सरेंडर करना। ये नहीं बाबा क्यों ऐसा बोलते हो, ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा, माना आप अपनी बुद्धि चला रहे हैं, और बुद्धि को समर्पण कर देना, सरेंडर माना सर अंडर। बार बार क्वेश्चन नहीं, जो कहो बाबा उसको समझो। बिगिनिंग में वो कौन है, वो कौन सी हस्ती, कितनी कल्याणकारी, उसको समझ लो पहले अच्छी तरह से एनालाइज करके, उसके बाद नो नीड टू थिंक। फिर जो वो कहता है उसको मानो, फिर अपना सर नहीं लग यूज करो। यस बाबा, यस बाबा। यह है जीते जी मर जाना, कुर्बान।
बलि चढ़ जाना। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ जीव घात की कोई बात नहीं है। अरे फादर, एक उंगली कट जाए तो कितना उसको दर्द होता है फादर को, बच्चे की उंगली कटती है तो वो मलहम पट्टी करता है। तो वो परमात्मा फादर रहम का सागर, वो मैं बलि कट के गिरूं और वो खुश होगा? कैसी कैसी बातें हैं। भक्ति मार्ग में वो फिर कितना जीव घात आदि करते। यहाँ जीव घात की बात नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई भी हुआ नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कोई पास हुआ नहीं है। नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती रहती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले कैसे बंद होगी? तो बाबा तो सावधान करेंगे ना। भूले होती, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। इससे हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है ना। भूल करेंगे बीके होकर के तो नाम तो बाबा का बदनाम होगा ना। समझते भी हैं कि इससे ब्राह्मण कुल में हमारा नाम बदनाम होता, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता है। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं, तो फिर ग्लानि भी होती है और वर्षा भी, बाबा से जो सत्यु का वर्षा मिलने वाला है वो भी कम हो जाता है। ये मत सोचो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेंगे, थोड़ी सी सजा मिल जाएगी, दैट्स ओके। नहीं, फिर सत्युग में वर्षा भी तो कम मिलेगा। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है मैंने मन में सोचा गुरुवार के दिन ये सब बाबा क्यों बोल रहे हैं लेकिन कभी कभी बाबा को बोलना पड़ता है। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती जो खुद तो हार खाते ही हैं और फिर गुस्से में आकर फिर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने भी लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। आप सबको पता है निर्वैर भाई साहब को भी जूते लगे थे, पता है आप लोगों को? नहीं मालूम? महालक्ष्मी टेम्पल है ना मुंबई में, टाडर रोड के पीछे जसलोक हॉस्पिटल के एरिया में। तो महालक्ष्मी टेम्पल में बहुत बड़ा हॉल है, तो वहाँ एग्जीबिशन लगाए थे और निर्वैर भाई एक्सप्लेन कर रहे थे तो लोगों ने जूते मारे फरिश्ते को। फिर पश्चाताप भी करते। बाबा कहते अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया, तो कितना घाटा हो गया। एक तो खुद गुस्से में आया, मारा, कितना बड़ा पाप चढ़ा, घाटे में आया, राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाबा कहते दे दान छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वो टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। कोई जरूरत नहीं है जंप मारने का, कितना मारोगे और फिर फां हो जाओगे। इसलिए थोड़ा 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 एफर्ट करना है, लेकिन एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए। करते चलो तो आगे तो बढ़ रहे हैं ना। थोड़ा किया फिर पीछे आ गए, फिर भी तो वहाँ ही प्रोग्रेस तो नहीं हुई ना। तो ये देखना है कि मैं आगे बढ़ती चलूं, जो लास्ट ईयर में थी वो आज ना रहूं। तो आनंद भी आता है ब्राह्मण जीवन के अंदर, मजा भी आता है, खुशी भी रहती है।
अगर प्रोग्रेस नहीं है तो वो खुशी, वो आनंद, वो सब नहीं रहता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब आदि की आदत पड़ती है तो फिर वो छोड़ने में कितनी मुश्किलात लगती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना ना। वो कोई मेकअप पाउडर बना के काला मुंह करने की बात नहीं चल रही है। काला मुंह करना माना क्या? हाँ, एक विकारों में चले जाना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता, फिर बच्चे आदि होते हैं, उनकी ही याद बनी रहती। अब फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे? उनका कोई सुनेगा भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी है। माया बहुत तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए ना, बाबा को साथ रखने का। बहुत इजी है। बाबा आप मेरे साथ हो, चलो बाबा आप ये करो, चलो बाबा चलते हैं, चलो बाबा ये करते हैं। साथ रखना है। अब नाटक पूरा होता, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाबा के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। बेटा बेटी, पोतरे धोतरे से ज़्यादा लगता है दिल, क्योंकि वो उम्र होती है ना दादा दादी की, तो थोड़ा फ्री हो जाते हैं ना रिटायर्ड लाइफ। अपने बेटा बेटी थे तब तो दौड़ के काम कर रहे थे, बिजी थे, पल गए बच्चे। पोतरा धोतरे के समय आप रिटायर्ड टाइप से हो जाते और वो थोड़ा स्माइल करते ना बचवे, तो फिर वो कहते हैं कि बहन हम योग करने बैठते हैं, हमको हमारे पोतरी याद आती है, ग्रैंड डॉटर याद आती है, और तो आएगी ना। तो शिव बाबा को भी क्या बना लो? पोतरा धोतरा। तो संबंध सारे बाबा के साथ तो निभा सकते हैं ना। कोई के साथ भी दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, बैर तो लेंगे ना। बहुत बड़ी मंजिल है। कहना तो सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं। जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, परंतु बाबा भी सर्कमस्टांसेस देखते हैं। अगर बच्चा कच्चा है और सर्विस भी छोड़ा दी, सेवा में लगा दिया, फिर पता है क्या होता है? पहले तो बहुत धुन से सेवा करेगा, फिर देखेगा इसमें भी ये कमी है, इसमें भी ये कमी है, मैं तो सबसे ऊंचा हूँ। अभिमान आ जाता है। इसलिए बाबा सबको जल्दी से छुड़ा नहीं देते हैं। बाबा देखते एकदम, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में बहुत बातें आती है। संपूर्ण तो कोई हुआ नहीं है, तो वो पीछे वीकनेसेस देखने लग जाएंगे। वीक आत्मा वीकनेस ही तो देखेगी ना। तो सोचते कि हम जॉब छोड़ करके सेवा में लग जाए, लेकिन बाबा भी सर्कमस्टांसेस देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी करते हो? नहीं? देखो ये तो बहुत लकी आत्मा है, बाबा ने इसको छुट्टी दे दी। नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी ना, तो क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश करके सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो नींद कैसे करे? चक्रधारी बहन छोटे थे, बाबा के पास आए, एक दिन पहले ही पहुंचे थे मधुबन। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने आए। बाबा ने कहा बच्ची नींद आई? अच्छी नींद आई? हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तो बाबा ने उसको देखकर बोला बाप को तो नींद ही नहीं आती है, अभी दुनिया बनाई कहाँ है सत्युग की। और बच्ची ने बहुत अच्छा नींद किया। तो मैसेज दे दिया ना। क्या मैसेज दिया? हाँ कि हम कैसे निश्चिंत होकर खूब सो सकते हैं।
बाबा ने मैसेज दे दिया और वो एकदम तैनात हो गई सेवा में। तो जिनके माथे मामला वो नींद कैसे करे? शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाबा कहते मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वो है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। जिनको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं, जो उस इंसिडेंस को जानते हैं कि हाउ शिव बाबा डिसेंड्स थ्रू ब्रह्मा गिव्स अस नॉलेज, बहुत भाग्यशाली आत्मा है जिसने वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, भगवान की पधरामनी, भगवान का अवतरण कलयुग के अंत में होता है, उस बात को जिस आत्मा ने जान लिया है, बहुत भाग्यशाली आत्मा है। तो अपने को भी पेट करना चाहिए कि हाँ बहुत गुप्त है, दुनिया के अंदर सबको पता नहीं है, और पता देने पर भी जचता नहीं है। बहुतों को जो देव घराने की आत्मा है उनको ही जचेगा। तो वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, उनका पार्ट वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हो। जो जानता है ना वो पूरा न्योछावर होता है, उसका तन मन धन जीवन संबंध संपर्क सब उसमें लगता है, जान जाता है। जिनको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं, कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो कंडीशन उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। कितना आज बाबा ने ठोक ठोक के बता रहे हैं ना, धर्मराज के डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से भी सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे वहाँ सुख कम हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा उस उम्र में भी खड़े होकर के साथ में सेवा करते थे, हर सेवा में बाबा वहाँ मौजूद रहते थे। तो रमेश भाई मुंबई वाले, गामदेवी वाले, वो बोला बाबा आप रहने दो ना, हम लोग करेंगे ना। तो बाबा ने बोला क्यों, मैं तो हर संगम पे ही ओल्ड रहूँगा, तो क्या मैं मेरा भाग्य नहीं बनाऊँ? हर संगम पे मेरे को तो पुराना शरीर मिलेगा। तो उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो तो यंग थे ना, रमेश भाई बहुत यंग थे उस टाइम। हम लोग बैठे ना युवा, हम करेंगे। तो बाबा ने बोला, क्या बोला आप लोग बताओ? ये बहनों को तो ठीक, भाइयों को बोलने दो। हाँ, ओल्ड तन ही मिलने वाला है, तो क्या मैं सेवा नहीं करूं? समझा इस बात को? हाँ, तो यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा, आदत पड़ जाती है। तो सर्वेंट बिगड़ रह नहीं सकते। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाबा कहते डिपेंडेंट रहना अच्छा है। मतलब ईगो वाला जो होता है ना, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम ये, तो बाबा कहते हैं डिपेंडेंट रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर। निर्माण रहना चाहिए ना, निर्माणता बहुत महान, बड़ी महानता है। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूर्ण हो जाती तब बाबा आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जिस आत्मा को ये बात मालूम पड़ती है ना, क्लिक हो गई ना अंदर में, बहुत ही बड़ा भाग्य है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते।
सत्युग से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। कितना गीता के अंदर क्लियर लिखा है कि यह ज्ञान मैंने पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं और पुनः दूंगा। लेकिन पढ़ते थे, दिमाग में समझ में नहीं आता था। अब पता चलता है कि पहले कब दिया था, 5000 साल पहले, अभी भी दे रहे हैं और फिर देंगे। कब? ऐसे ही जैसे अभी दे रहे हैं। सत्युग से लेकर फिर ये प्रायलोप हो जाता। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता। बाकी तो सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए, एक तरह की खुशी, एक तरह की खुमारी, जो लास्ट संडे बाबा बोल रहे थे ना, वो झलक, वो फलक अंदर से होना चाहिए। तो जहाँ जाए वहाँ लगे दे आर यूनिक, दे आर अलौकिक, डिवाइन, वो फील होना चाहिए। ऑफिस में जाए तो वो एनर्जी, प्योर एनर्जी लोगों को फील होनी चाहिए। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, माना सब एक जैसे थोड़ी होंगे। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनेंगे। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता, वंडर है। ज्ञान तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का ज्ञान जब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए। जो सत्युग में आए ना, वो लोग मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर तो हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। और हीरो हीरोइन बनने के लिए बाबा ने लास्ट संडे वाली मुरली में बोला ना, एक जीरो के साथ रहो, स्टे विद जीरो, देन यू विल बिकम हीरो। सारा सब कुछ डिपेंड तो योग पे ही कर रहा है ना। बी विथ जीरो, बिकम हीरो। कुछ मेहनत नहीं है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट हमारा है, कितना सहज है। परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे, माना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे अगर तकदीर में नहीं है तो। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते, कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे, बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, सब वारिस तो नहीं बनेंगे ना। पवित्र बनना कईयों को मुश्किल लगता है। बाबा कितना सहज समझाते। अब नाटक पूरा होता है। बाबा की याद से सत्व प्रधान बन, सत्व प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, बाबा को साथ रखना है, प्यार करना है बाबा को, उसकी याद रहेगी। दैट्स इट, कोई मुश्किल नहीं है। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करने लगते हैं। किसको? देहधारियों को, पोतरे धोतरों को। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। फिर बाबा ने बता दिया कि अगर और देहधारी से दिल लगाएंगे ना, क्या होगा। हाँ, आज सब ध्यान से सुन रहे हैं ना, कितनी बात बाबा ने बोली आज की मुरली में। कंडीशंस है, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये सब खत्म होनी है। ये और कोई को पता नहीं है। वो समझते कलयुग तो अभी बहुत समय चलना है। अरे घोर नींद में सोए हैं, सोए रह जाएंगे और सब जल के राख हो जाएगा। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनको भी फायदा तो मिलेगा ना। ज्ञान सुनाकर अपने जैसा बनाएंगे। दादी प्रकाशमणि कहते थे ना, ईच वन टीच वन। टीच तो बहुतों को किया होगा आप सभी ने। टीच वन मीन्स उसको साथ बिठाओ, बिसाइड यू, लेकर आओ क्लास में। हर एक को एक तो लाना ही है क्लास में।
10 को सुनाएंगे, 10 स्टूडेंट को बनाओगे तो एक आएगा आपके साथ रोज बैठने के लिए, साथ में क्लास करने के लिए। कोई बोलेगा मुझको ये है सुबह को, कोई बोलेगा मुझको ये है। एक तब तैयार होगा, एक कोई देंगे तो क्या तैयार होगा। तो ईच वन टीच वन का मतलब क्या, अपने साथ में बिठाओ, उसको ज्ञान देकर अपना जैसा बनाओ, फिर ये हॉल भी बड़ा कर देंगे। औरों को आप समान बनाते हैं तो उसका फायदा भी तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ ये बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे हाँ बरोबर ये ठीक कह रहे हैं। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करना है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। देखो ब्रह्मा बाबा की एक बात मुझे बहुत दिल को छूती है, टच होती है। बाबा ने धन सारा दिया, तन सारा दिया, दिमाग भी बाबा का सारा दिन इनोवेटिव, नई नई बातें कैसे ज्ञान दिया जाए वर्ल्ड को, विचार करते थे, सारा दिन उसमें बिजी रहते थे। आज हम लोगों के पास सब साधन है, हम बोलते हैं हाँ जाके एग्जीबिशन कराए आएंगे। अरे लेकिन वो सब बाबा ने बनवाए हैं। VIPs को कैसे ज्ञान देना, उनको फ्रेम करके चित्र दे के आओ, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट के बॉक्स उनको गिफ्ट में दे के आओ। बाबा का दिमाग चलता था। ऐसे नहीं कि बस आराम से तकिया लगा के सो रहे हैं, नहीं, दिमाग से बाबा सब इन्वेंशन करते। उस समय कुछ था थोड़े सेवा का साधन। तो ये जो साधन आज देख रहे हैं ना हम लोग, बाबा ने सब सेट करवाया। हम लोग तो पेड़ लग गया, फ्रूट आ रहा है, खा रहे हैं, खिला रहे हैं तो हाँ हम सेवा कर रहे हैं। तो पेड़ लगाया किसने, फ्रूट आए कैसे, और हम खाली तोड़ के खा रहे हैं और खिला रहे हैं। उतना ही कर रहे हैं, जो सेवा आज की है ना उतनी है। हमने बच्चे से देखी है कितनी मेहनत दादियों ने की है। सो देखो बाबा दिमाग चल, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराए देने के लिए तुम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी माना क्या, हाँ 3 रूम का छोटा सा हाउस, 1 क्लासरूम, 1 बेडरूम, 1 बाबा का रूम, ऐसे छोटा सा घर। 3 पैर पृथ्वी मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। गवर्नमेंट को बोलते थे ना कि शिव जयंती का डे फिक्स होना चाहिए, सबसे बड़ा दिन है वो। तो वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। वो एक कौन, शिव बाबा, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। और मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा लेटर में भी लिखते थे, हमारे पेरेंट्स के घर में क्लास चलती थी शाम को, तो वो लेटर आते थे ब्रह्मा बाबा के लाल अक्षर से लिखा हुआ। तो बाबा कहते थे कि कोई बात नहीं बच्चे, ये गवर्नमेंट समझती नहीं है कि शिव त्रिमूर्ति है कौन, समझती नहीं है। तो उसने डिनाई कर दिया ना, वो स्टैंप नहीं बनाने दिया था ब्रह्मा बाबा के टाइम। तो बाबा ने क्या किया, वो स्टैंप जो डिज़ाइन हुई थी, बाबा ने कहा कि ठीक है पोस्टल स्टैंप तो लगाओ जो भी दुनिया की है, उसके साथ ये भी लगाओ। तो हम लोग 2-2, 3-3 भी लगा देते थे ताकि लोगों की नज़र तो पड़ेगी। तो वो स्टैंप जो गवर्नमेंट की होती थी पैसे वाली, वो तो लगा देते थे, लेकिन साथ में वो अपनी त्रिमूर्ति वाले स्टैंप भी लगा देते थे। तो स्टैंप भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य है उनको अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं।
ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो ब्रह्मा बाबा का कितना दिमाग चलता था नए नए ढंग से सेवा करने का। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। जब अब काम तो बच्चों को ही करना है, बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। कौन कौन? हाँ, बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा, जो चूल पर सो दिल पर समझे, चूल पर, चूल्हे पर बैठना नहीं है है ना, जो खाना बना रहा है भंडारे में चूल्हे पर है, वो दिल पर है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ये बड़ौदा का याद प्यार है क्या? अरुणा बहन ने बनाया है क्या? वेरी गुड। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। आज तो सार एकदम क्लियर है ना दिमाग में। हाँ, अगर एक बार कोई भूल हुई उसी समय कान पकड़ना है। अब ये कान नहीं, दिमाग का अंदर से अलर्ट हो जाना है। अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन, होशियार बन, अंतर्मुखी रहना है। सेकंड, सच्चा पिताव्रता बनना है। सच्चा पिताव्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है ना, सरेंडर बाबा, बुद्धि से समर्पित। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझे का कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। आज बहुत बातें बताई है बाबा ने। डंडा खाना पड़ेगा धर्मराज का, सजा खानी पड़ेगी, रोएंगे जार जार, है ना। 15 पॉइंट्स है कंडीशंस में। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान, जादुई को सदा काल के लिए जुदाई, सेपरेशन, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है ना, वही स्नेह करने वाले को भी पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। मेरे पापा को ये पसंद है तो मैं करूँगी, तो योग हो गया ना। तो जो भी कर्म करो देखो बाबा को पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, वरना स्नेह तो हमारा सबका है बाबा से ना, तो उस स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में बदल दो, बाबा के समान बन जाए, तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। क्या बोला, क्या हो गया भाई? स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड स्वभाव नहीं चाहिए। और पुरुषार्थ अटेंशन वाला।
अव्यक्ति सिग्नल है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया होता है ना, सीड के अंदर बीज में सब कुछ पोटेंशियल होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में वृक्ष का विस्तार समाया है। तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल बहुत है ना, पॉलिटिशियंस, अभी कुछ महीने से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, फिर वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करो। सब हलचल बाहर की है, मैं अंदर ग्राउंडेड रहूं, स्टेबल रहूं, मेरी मानसिक स्थिति कोई हिला सके नहीं, इतनी स्ट्रांग पावरफुल रहूं, तो बाहर की ये सब लहरें आएगी जाएगी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अंदर से हमारी स्थिति बहुत अच्छी चाहिए। दादी जानकी कहा करते थे कि लाखों का नुकसान हो गया, नुकसान नहीं है, अंदर की स्थिति खराब हो गई ना तो सब कुछ खराब हो गया। इतनी मेरी स्थिति को कोई भी डामाडोल न कर सके। स्थैर्यम। ओम शांति। जी सोमान कौन सा? हाँ, अव्यक्ति सिग्नल जो है ना, अच्छा, तो ये तो मुरली के अंदर आता ही है ना। अच्छा, ये ओके। तो आज का है, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। एकांत, एक के अंत में, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। ये कहाँ से निकाला है सोमान? ओह, अच्छा अच्छा। मुरली के बाद सब कह रहे सोमान पढ़ो, सोमान पढ़ो। मैंने कहा कौन सा सोमान है? क्योंकि अव्यक्त मुरली का तो, अव्यक्त सिग्नल तो आजकल मुरली में आ जाता है। आप बैठिए। ओम शांति। सभी 10 मिनट बैठेंगे ना, और ठीक है। आज जो मुरली के अंदर आया ना कि माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, आज बाबा ने बोला ना, तो अभी हम लोग एक थैंक्स गिविंग का इवेंट होता है अमेरिका में। तो थैंक्स गिविंग के इवेंट में सभी जगह से जो भी हमारी क्लासेस चलती है, बे एरिया में, कैलिफोर्निया में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में, तो वो सभी भाई बहन आते हैं। जब बड़ा इवेंट होता है तो जहाँ जहाँ हमारी क्लासेस चलती है वो सब भी इकट्ठे होते हैं। जैसे यहाँ गीता पाठशाला बोलते हैं ना, ऐसे वहाँ क्लासेस बोलते हैं। तो उसके अंदर एक स्किट किया था, ड्रामा। तो एक पुरुषार्थी, सिस्टर पुरुषार्थी, बहुत प्यारी, आपको मैं ना वीडियो भेजूंगी, लिंक, वो यूट्यूब पर है। अगर आप सिलिकॉन वैली, ब्रह्मा कुमारी सिलिकॉन वैली टाइप करोगे तो वो यूट्यूब के ऊपर वो ड्रामा आ जाएगा, स्किट है। तो उसमें ना वो पुरुषार्थी
सिस्टर पुरुषार्थी उसका नाम है, बहुत सुंदर प्यारी, वो मुरली पढ़ रही है। और तो माया आती है काला पूरा गाउन पहन करके, और बड़ी मस्त उसको उसका 4 नहीं उसके 5 साथी है माया के, तो उसको बुलाती है और उसको बताती है कि इसको है ना डिस्टर्ब करना है, इसको अपनी तरफ लाना है। तो सब एकदम उसके जो 5 है, काम क्रोध नहीं, वो तो मोटे रूप में होते हैं ना, वो नहीं, दूसरे। तो पीछे वो जब बेचारी मुरली पढ़ रही है तो एक आता है, आज बारिश है, पानी पूरी खाएंगे, ये समोसा कचौड़ी, और वो बड़ी स्क्रीन है हमारी LED बैक में, तो उसके अंदर वो सारी जो भी बोल रहा है ना वो सारी चीज़ें दिखाते जा रहे हैं। तो वो पीछे मुरली छोड़ के सोचती है कि हाँ चाय पकौड़ा खाएं या समोसा खाने चलें, तो मीन्स उसके माइंड को डाइवर्ट करने का जो माया करती है। फिर एक उसको पीछे वो एक AI बनता है। AI पता है ना आप लोग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सिलिकॉन वैली से तो निकला है ना। तो AI एक भाई सूट बूट में एकदम शांत, तो वो उसके भी 5 हैं हेल्पर्स। तो वो माया बुलाती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और वो ऐसे ऐसे करके उसको डिस्टर्ब करता है। तो पीछे AI यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑलमाइटी इंटेलिजेंस, वो भी AI है लेकिन ऑलमाइटी इंटेलिजेंस। तो वो पीछे अपने फ्रेंड को बुलाता है AI, और पीछे जगलिंग यहाँ, माना वो पिक्चर कि भाई क्या हमारे लाइफ में क्या क्या आता है ब्राह्मण जीवन में। तो खाने का हुआ, पीछे फ़ोन आता है कि मम्मी बहुत बीमार है। इंडिया में जब कोई पेरेंट्स बीमार होते हैं और वो लोग वहाँ है तो उनका मोह खींचता है ना कि ओहो मम्मी बीमार है और मम्मी को कोई टेक केयर करने वाला नहीं हो, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो वो मोह खींचता है ना। तो वो वाले सिनेरियो क्रिएट हुए, और वो माया भेजती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू जा वहाँ पर उसकी सेवा कर। पीछे AI भेजता है कि तू इतनी चिंता में जाएगी तो और चिंता बढ़ाएगी, दुख को बढ़ाएगा, तो क्यों नहीं अपनी बुद्धि को स्टेबल रख करके योगदान दे, जिससे उसको उस डॉक्टर्स को भी राइट वे में मालूम पड़ेगी कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, और तेरी सच्ची सेवा वो है। तो ऐसे ऐसे ने इतना सुंदर ड्रामा किया, तो लोगों जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो रिलेट कर सके कि ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन के अंदर आती है। सेवा के अंदर भी उसको ईमेल आती है कि भाई टीचर बोल रही है, दीदी कह रही है कि आज है ना सेंटर पे ये सेवा है, तुम कौन सी सेवा करेगी। तो उसमें है कि गेस्ट आ रहे हैं, क्लीनिंग भी करना है, खाना भी बनाना है, टॉक भी देना है। तो पीछे उसके अंदर माया आती है कि हाँ मैं टॉक दूंगी तो मैं ग्लोबली फेमस हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी फिर फोटोज़ आएगी और गॉडली स्टूडियो के अंदर भी मेरा सारा प्रोग्राम दिखाया जाएगा। तो वो माया उसको उस रीति से आती है, पीछे वो कॉन्कर करती है कि नहीं मैं मेरे टीचर पे छोड़ती हूँ कि जो मेरे अंदर स्किल्स है मुझे उस अनुसार कुछ भी सेवा दे सकते हो, हर सेवा बराबर है। तो इस तरह का वो जो ड्रामा किया ना, तो सब भाई बहनों को फिर 20 मिनट्स उस ड्रामा के बाद 20 मिनट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिया कि अब आप अंदर जाओ और देखो कि आपके पास कौन से रूप की माया है। कि सबके पास आती, बाबा ने आज कहा ना कि कोई भी संपूर्ण नहीं है। अमृत वेला जगने का कितनी माया आती है, क्या करती है आकर के, सो जा। यस्टरडे का डे बहुत लंबा था और यह आज का दिन बहुत लंबा, बहुत कारोबार है। अभी तो अगर नींद नहीं करेगी, फिट नहीं रहेगी तो कैसे कर पाएगी, सो जा। तो फिर वो AI उसको जगाता है, अरे सोया सो दिन खोया। तो पीछे जो 20 मिनट्स दिया ना, तो उसमें हर एक अपने को देखा कि मेरे अंदर किस तरह की माया है, और फिर उसमें उन्होंने लिखा। और वो फायर चैट होता है कि जो आपने जैसे ना एक नंबर दे दिया, स्क्रीन पर एक नंबर आ गया और उस नंबर पर वो लॉगिन हुए और
और उन्होंने जो लिखा वो स्क्रीन पर आता जा रहा है, जो भी सारे भाई बहन लिखते जा रहे हैं और वो स्क्रीन पर आता जा रहा है, ऐसे घूम रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, और किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये इस भाई का है, ये इस बहन का है। तो एंड में थैंक्स गिविंग का इवेंट था ना, तो थैंक्स ग्रैटिट्यूड बाबा के प्रति कि बाबा हम बच्चों को कितना, हम कैसे बन गए थे और बाबा मुझ आत्मा को कितना डिवाइन बना रहा है, टक 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 ज्ञान दे दे करके कितना बाबा हमको ऊंचा बना रहा है, क्या थे क्या बना रहा है। तो उसके बाद वो ग्रैटिट्यूड बाबा के प्रति सबने मिल करके अर्पित किया। तो एक जो माहौल हुआ ना, जो एटमॉस्फेयर बहुत पवित्र, बहुत एनर्जेटिक, हाई फ्रीक्वेंसी का माहौल क्रिएट हुआ। तो थैंक्स को अब एक दिन थैंक्स गिविंग नहीं, हमारे लिए तो रोज ही थैंक्स गिविंग है। सुबह से ही बाबा के प्रति थैंक्स का भाव रखना है, ठीक है ना। और आप लोग वो YouTube पर है, आप देखना वो ड्रामा। मैंने तो थोड़ा सा ही बताया, लेकिन वो जो डायलॉग्स है ना, इंग्लिश में है, लेकिन वो जो डायलॉग है ना वो सुनने लायक है कि कैसे माया उसको खींचती है, कैसे बाबा उसको अपनी तरफ खींचते हैं। ओम शांति। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो फट से। चलो 10 मिनट्स हो गया है। पूछना है? नहीं नहीं, शिष्ट पुरुषार्थी से नहीं आएगा वो ब्रह्मा कुमारी सिलिकॉन वैली स्किट, बहुत सारे स्किट करते हैं। आ गया? लो। वो थैंक्स गिविंग पर किया गया है। हाँ, AI, यस। और किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, AI की मदद नहीं ली है, AI की मदद नहीं ली है, सब अपने भाई बहनों ने बनाया। और AI नहीं यूज़ किया, ना 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 ना, AI यूज़ नहीं किया। वो AI इसलिए लिया ताकि इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI बोलती ना दुनिया, लेकिन ये ऑलमाइटी इंटेलिजेंस बाबा। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी AI की नहीं ली, नहीं AI की नहीं ली, भाई बहनों ने खुद ने वो डिज़ाइन की और वो LED पर दिखाया। हाँ, तो AI का कुछ भी मदद नहीं लिया, वो तो प्रिपेयर्ड एकदम रेडीमेड ही होता है, वो नहीं ली, भाई बहनों ने खुद ने सारा किया। राइट। हाँ, हब है, और वो भी खास मिलपीटस जो है ना, सिलिकॉन वैली, वो तो उसका हब है। भेज भी दिया उन्होंने। आपका शुभ नाम? दिलीप भाई। दिलीप भाई बहुत होशियार है, 1 मिनट में भेज भी दिया। अब दीदी भी आपको भेज देंगी। और कुछ भी पूछना है इसके रिलेटेड नहीं, और कुछ भी किसी को कुछ पूछना है? अपने भाई बहन, हाँ हाँ, सब अपने भाई बहन, अपने बाबा के बच्चे। हाँ, हमारे पास सब यंग कपल्स है, सभी यंग कपल्स है। और सब IT वाले हैं, सब IT वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने धन्यवाद तो आपको बहन, सभी का ज्ञान से श्रृंगार किया। हाँ, देखो अमेरिका से कहाँ कहाँ से फरिश्ते आ जाते हैं ना, तो अभी आज अमेरिका से हमारी मीठी प्यारी कुसुम दीदी सबका श्रृंगार किया, सबको खुश किया,
आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। ऐसे ही हमें लाभ देते रहना, हमेशा आप आते रहना। इसके पहले भी एक बार आए थे, हाँ, सबको पता होगा। लास्ट ईयर आई थी। हाँ जी। चलो बाबा को याद करेंगे।